नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों मैं हूं अंकित वर्मा, आप लोगों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। और दोस्तों आज तद्भव तत्सम की ये सेकंड क्लास होने वाली है, मतलब सेकंड पार्ट होने वाला है। एक पार्ट आपको तद्भव तत्सम का टॉप 100 दिया जा चुका है, ठीक है। तो टॉप 100 वाला आपको मिल चुका है। आज की क्लास में हम लोग टॉप 50 देखने वाले हैं, मतलब 50 इंपॉर्टेंट जो आपके शब्द होने वाले हैं वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज के। देखते हैं कौन कौन से शब्द जो लिए गए हैं। यहाँ पर जो भी शब्द लिए गए हैं वो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका घूंट, ठीक है। तो घूंट का जो तत्सम होता है वो होता है ग्रिष्ट। क्या होता है? ग्रिष्ट होता है तत्सम, ठीक है। गेरुआ का बात करें तो गेरुआ का तत्सम जो होता है गैरिक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसको बार बार आप पढ़िए, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चंस पेपर से उठाए हुए हैं और एक एक शब्द आप देखेंगे तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए घड़ी, घड़ी को क्या कहते हैं? घड़ी का तत्सम होता है घटी, ठीक है। तो इधर जो दिया गया है ये तद्भव है और इधर जो हम लोग बात करेंगे इसकी बात करेंगे तत्सम की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे करेला, तो करेले का तत्सम क्या होता है? कंडूर होता है करेले का तत्सम। कूची की बात करें तो कूची का तत्सम होता है कुचिका। क्या होता है दोस्तों? कुचिका जो होता है ये कूची का तत्सम होता है। और अगर कड़ाह की बात करें तो इसका तत्सम है कटाक। क्या है तत्सम? कटाक जो है इसका तत्सम है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगला जो शब्द है छुरी, ठीक है। तो छुरी आपको पता है कि छा जहां पर होता है वहां पर छतरी वाला छा हो जाता है, ज्यादातर यही होता है छुरी का, ठीक है। ये छुरिया नहीं छुरिका है, ठीक है। चलिए छुरिका। और अगर गेह की बात करें तो गेह मतलब यहां पर ग्रह, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रह। और चौक की बात करें दोस्तों तो चौक का मतलब क्या होता है? चार रास्तों वाला, मतलब चतुष्क जो होता है वो चौक का तत्सम होता है। छाछ के तत्सम की बात करें तो छाछ के तत्सम होता है छछिका। ये छाछ का जो है तत्सम होता है। और चाक की बात करें दोस्तों तो चाक का तत्सम है चक्र, ठीक है। चक्र जो चाक होता है जिसपे कुम्हार बर्तन बनाते हैं उस चाक को देखते हैं चक्र जैसा होता है गोल, इसीलिए जो है इसका तत्सम क्या है? चक्र जो है वो इसका तत्सम है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है चोर, ठीक है। तो चोर का जो तत्सम होता है वो होता है चौर। क्या होता है? चौर जो होता है वो चोर का तत्सम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा जीरा। तो जीरा का जो तत्सम होता है वो होता है जीरक, ठीक है। जीरा का तत्सम क्या है? जीरक है। और जबड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है जंभ। क्या होता है दोस्तों? जंभ जो होता है वो जबड़ा का तत्सम है। चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप लिखिए जंभ, आधा माँ लगा के लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छेनी का जो होता है वो होता है छेदनम, ठीक है। देखिए हम लोग मैक्सिमम 10 मिनट में ये पूरे 50 जो है वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम समय में कितनी जो है बेहतरीन जो है शब्दों को हम लोग देख रहे हैं। देखिए धतूरा जो होता है ये होता है किसका? धरतूर। इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों? धरतूर होगा। पान जो कि इंपॉर्टेंट है, आप एकदम याद रखेंगे। पान को क्या कहते हैं? संस्कृत में इसे तांबूल कहते हैं और यही क्या होता है? इसका तत्सम भी हो जाता है। और तमोली मतलब जिसमें पान रखा जाता है तो ये हो जाएगा तांबूलिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबूलिक जो हो जाएगा ये तमोली का हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें टोटका, टोटका टोना टोटका किया जाता है ना, तो ये होता है त्रोटक। क्या होता है? त्रोटक होता है। और दूब की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। दूब का होता है दूरवा। क्या होता है? दूरवा होता है, दूरबा होता है दूब का, ठीक है। और जुआरी की बात करें तो जुआ, जुआ मतलब द्यूत क्रीड़ा होती है ना, तो द्यूतकारिक जो होगा वो जुआ खेलने वाला होगा। द्यूतकारिक जो होगा ये होगा जुआ खेलने वाला, मतलब जुआरी होगा। धन्ना सेठ, धन्ना सेठ मतलब जिसके पास धन ज्यादा हो, मतलब धन श्रेष्ठ जो होगा ये धन्ना सेठ हो जाएगा, धन श्रेष्ठ। धोती की बात करें तो धोती का तत्सम क्या होता है? तो धौत्र जो होता है ये धोती का तत्सम है। और धान का तत्सम क्या होता है? धान्य जो होता है ये धान का तत्सम होता है। तो ये भी आप अच्छे से एकदम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों नया। तो नया का तत्सम क्या होता है? नव्य जो होता है वो नया का तत्सम होता है। और परख, परख क्या होता है? परख लेना मतलब परीक्षा लेना, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए परख या परीक्षा ये इस तरह से भी आपको दे सकता है, तो दोनों की दशा में आपका तत्सम क्या होगा? परीक्षा होगा।
पीपल का जो तत्सम होता है ये होता है दोस्तों पिप्पल। क्या होता है? पिप्पल होता है। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके शब्द हैं, मैंने इनको छांट के रखा है। आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर उतार लीजिए क्योंकि आपके रिवीजन में ये काम आएंगे। तो पका का क्या होता है? पक्व। ठीक है, पका हुआ मतलब पक्व, और पकवान क्या होता है? मतलब जो पका हुआ अन्न होगा वही होगा पकवान। ठीक है, तो पका हुआ अन्न क्या हो जाएगा? पकवान हो जाएगा। पड़ोसी की बात करें दोस्तों, देखिए जो पड़ोस में रहता है वही पड़ोसी, तो प्रतिवेशी जो होगा वो क्या होगा? पड़ोसी हो जाएगा। देखिए पड़ोसी और एक है आपका पड़ोस। अगर पड़ोस का आपसे तत्सम पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रतिवास। क्या बताएंगे? प्रतिवास। ठीक है, तो प्रतिवेशी या प्रतिवासी भी हो सकता है इसका तत्सम, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रतिवासी भी हो जाएगा। प्रतिवास पड़ोस होता है तो प्रतिवासी क्या हो जाएगा? पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पूरी। तो पूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरी जो होता है वो पुपालिका इसका तत्सम होता है। ये पूछा गया प्रश्न है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पूरी का होता है पुपालिका। पापड़ की बात करें तो पापड़ को कहते हैं परपट। क्या कहते हैं? परपट जो है ये पापड़ का तत्सम है। और यहां पर आपका पिंजरा है तो पिंजरा भी पूछा हुआ है। पंजर क्या हो जाता है? पंजर जो होता है पिंजड़े का होता है। और पराठा का क्या हो जाएगा? तो पराठा जो होगा ये परपटा। पापड़ का परपट और पराठा का क्या हो जाएगा? परपटा जो हो जाएगा ये पराठा का हो जाएगा। पपड़ी की बात करें तो पपड़ी जो होती है आपकी, पपड़ी का क्या हो जाएगा? परपटिका जो हो जाएगा ये पपड़ी का तत्सम हो जाएगा। ठीक है, परपटिका। चलिए पोखर की बात करें दोस्तों तो पोखर आप जानते हैं कि किसे कहा जाता है? पोखर मतलब तालाब, मतलब पुष्कर जो हो जाएगा ये पोखर का हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पसीना। देखिए पसीना का तत्सम इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम अच्छे से दिमाग में सेट करिए। पसीना का तत्सम होता है प्रस्वेद और पारा का तत्सम होता है पारद। क्या होता है? पारद होता है फुलवारी, मतलब जिसमें फूल हो वो वाटिका, जिसमें फूल हो मतलब फुल वाटिका। ठीक है, फुल वाटिका मतलब फूल की वाटिका, वही तो फुलवारी होती है। बजरंग जिसका अंग जो है वो किसकी तरह? वज्र की तरह हो, तो ये क्या हो जाएंगे? वज्रांग जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे बजरंग के तत्सम। और भला मतलब क्या होता है? भद्र। क्या होता है? भद्र माने होता है भला। भाभी मतलब होता है जो भाई की पत्नी हो। भाई की पत्नी भाभी मतलब भ्रातृवधू, जो भाई की वधू हो वही तो भ्रातृवधू हो जाएंगी, तो वही भाभी होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखिए मुंगरी। मुंगरी जो गांव में रहते हैं वो मुंगरी जानते हैं जिससे पीटा जाता है। ठीक है, तो मुगरी मतलब मुदगरिका जो होती है ये जो होती है मुगरी का तत्सम होता है मुदगरिका। ठीक है, और बात करें मच्छर, ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। मच्छर का क्या होता है दोस्तों? तो मशक जो होता है ये मच्छर का होता है। और अगर आपसे पूछे मच्छी जो आपका मक्खी जो होती है, या इसी को आप मक्खी लिख लीजिए। ठीक है, देखिए म अधक्का की मक्खी का क्या होता है? तो मक्खी का होता है दोस्तों मक्षिका। क्या होता है? मक्षिका जो होता है ये मच्छी का होता है। यहां पर आपका मामा, मामा मतलब क्या? मातुल, जो माँ के सामान्य होता है। क्या है? जो माँ के सामान्य, माँ के तुल हो तो वो मातुल होता है। और मकड़ी क्या होती है दोस्तों? मरकटक जो होती है ये मकड़ी होती है, मतलब मकड़ी का तत्सम क्या है? मरकटक है। मयंक का तत्सम देखे तो मयंक मतलब मृगांक। क्या होता है? मृगांक होता है मयंक का। और महुआ देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, महुआ का होता है मधुक। क्या होता है दोस्तों? महुआ का होता है मधुक, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करें, देखिए जनेऊ। जनेऊ कब कोई पहनता है? तो जब यज्ञोपवीत हो जाता है संस्कार तभी तो जनेऊ होता है, तो ये आपका है या। ठीक है, तो यज्ञोपवीत, कौन सा? यज्ञोपवीत जो होगा ये आपका होगा जनेऊ, तो ये आप ध्यान रखेंगे या है ये। ठीक है, यज्ञोपवीत। अगला है बाती। बाती पूछा गया है, तो बाती क्या होता है तत्सम? तो बाती का तत्सम होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका जो होता है ये बाती का होता है। और बांस का जो होता है ये वंश होता है, तो याद रखेंगे बांस का क्या होगा? वंश होगा। और बनिया जो होता है ये वणिक का होता है। किसका? वणिक का जो होता है ये बनिया होता है। और बढ़ई देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बनेगा आपका। बढ़ई जो होता है ये वर्धकीन, इसको तत्सम क्या है इसका? बढ़ई का जो तत्सम है ये है वर्धकीन। और सत्सई का क्या होता है? सत्सई मतलब जो 100 का हो, तो सत्सई मतलब सप्त सती। कितना? सप्त सती मतलब 700। सत्सई मतलब 700 वाला, और सत्सई मतलब सप्त सती हो जाएगा। ठीक है, सप्त मतलब 7, सती मतलब 100, तो सत्सई मतलब होता है 700, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है आपका दोस्तों सीसा। देखिए सीसा का क्या होता है? तो सीसा का होता है दोस्तों शीतक। क्या होता है?
शीर्षक होता है शीशा का, तो ये आप नोट करेंगे शीर्षक, ठीक है। और हड़ताल का क्या होता है, हड़ताल में क्या होता है, हठ पूर्वक होती है ना, तो हड़ताल जो होगी वो हड़ताल हो जाएगी, क्या होगी, हड़ताल, ठीक है। तो हड़ताल मतलब क्या होती है, हड़ताल हो जाती है। हाथी का क्या होता है तत्सम, तो हाथी का तत्सम होता है हस्ती। और कहार का क्या होता है दोस्तों, तो कहार का होता है स्कंध भार, क्या होता है, स्कंध भार जो होता है ये कहार का होता है, ठीक है। और आप कहेंगे कि कुम्हार, कुम्हार का क्या होता है, तो कुंभकार, क्या होता है, कुम्हार का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुंभकार, क्या हो जाएगा, कुंभकार, कुम्हार का हो जाएगा। सोरठा का अगर देखें तो सोरठा का होता है, जो आप दोहा सोरठा पढ़ते हैं तो सौराष्ट्रक जो होता है ये सोरठा का होता है, किसका, सोरठा का होता है सौराष्ट्रक, ठीक है, ये ट्रा है सौराष्ट्रक। और सौत का क्या होता है, सौत का मतलब होता है सपत्नी, क्या होता है, सपत्नी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, सपत्नी, ये आप एक बार सही कर लेंगे, देखिए सपत्नी यही होता है सौत, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 50+ जो है टॉप क्वेश्चंस, टॉप वर्ड जो है आपके तद्भव तथ्य में करा दिए गए हैं। इनको आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिए। इसके बाद दोस्तों एक पार्ट में इसका और लाऊंगा, उसमें भी लगभग 50+ होंगे। उसके बाद में आपका टेस्ट कराऊंगा, लगभग 100+ उसमें क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में तद्भव तथ्य के। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। हिंदी की क्लासेस के लिए आपको जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, तो आप वहां से जाकर के हिंदी की पूरी क्लास जो है ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और पूरी क्लास लीजिए, उसके बाद में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, तद्भव तथ्य तैयार रखिए। किसी दिन मैं इसका टेस्ट रखूंगा तो पूरे 100-150 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।